आत्मीय भाइयों एवं बहनों, सद्विचारों की सृजनात्मक शक्ति लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य मैं आपको अपनी आवाज में पढ़कर सुना रहा हूं। आइए कुछ अच्छा सुनते हैं। विषय विकास और शोध का श्रेय विचार को। मनुष्य विचार शक्ति को जिस दिशा में प्रयुक्त करता है उधर ही आशाजनक सफलता उपलब्ध होने लगती है। चिंतन की शोध द्वारा अनेकों प्रकार की रहस्यमय प्राकृतिक शक्तियों को जानने और उनको यशवर्ती बनाने में सफलता प्राप्त की गई है। इस शोध कार्य में सारा श्रेय मानव विचार शक्ति का ही है। ये प्राकृतिक शक्तियां तो अनादिकाल से इस सृष्टि में मौजूद थीं, पर उनको उपलब्ध कर सकना तभी संभव हुआ जब विचार शक्ति की दौड़ उनके शोध तक पहुंची। विचार शक्ति के विशाल क्षेत्र के द्वारा ही वाणी, भाषा, लिपि, संगीत, अग्नि का उपयोग, कृषि, पशुपालन, जलतरण, वस्त्र निर्माण, धातु प्रयोग, मकान बनाने, संगठित रहने, सामूहिक सुविधा की धर्म संहिता पर चलने, रोगों की चिकित्सा करने जैसे अनेकों महत्वपूर्ण आविष्कार मनुष्य ने जब तब किए और उनके द्वारा अपनी स्थिति को देवोपम बनाया। मनुष्य अन्य प्राणियों की तुलना में अत्यधिक विभूतिवान है। हम देवताओं के सुखों के बारे में सोचते हैं कि मनुष्य की अपेक्षा उन्हें असंख्य गुने सुख साधन प्राप्त है। धरती के प्राणी भी यदि यह सोच सकें कि उनमें और मनुष्य की सुविधाओं में कितना अंतर है, तो हम उनसे कहीं अधिक सुविधा से संपन्न होंगे, जितना कि हम अपनी तुलना में देवताओं को मानते हैं। मित्रों, यह देवोपम स्थिति हमने विचारशीलता की विशेषता के कारण, उसके विकास और प्रयोग के कारण ही उपलब्ध की है। पुष्ट विचार शक्ति को जीवन की जिस दिशा में जितनी मात्रा में लगाना प्रारंभ कर दिया है, हमें उस दिशा में उतनी ही सफलता मिलने लगती है। विज्ञान की शोध, अस्त्र शस्त्र की सुसज्जा, उत्पादन, राजनीति, शिक्षा, चिकित्सा आदि जिन कार्यों में भी हमारा ध्यान लगा हुआ है, उनमें तीव्र गति से प्रगति दृष्टिगोचर हो रही है। और यदि ध्यान इन काल में केंद्रीभूत हो, इसी प्रकार लगा रहा हो, तो भविष्य में उस ओर उन्नत भी आशाजनक होगी, यह निश्चित है। पिछले दिनों में अपनी आकांक्षा को सुव्यवस्थित रूप में केंद्रीभूत करके रूस और अमेरिका बहुत कुछ कर चुके। हमारी आकांक्षा एवं विचारधारा अपने लक्ष्य पर जहां भी तन्मयता से संलग्न रहेगी, वहां सफलता की उपलब्ध असंदिग्ध है। विचार शक्ति को एक जीवित जादू कहा जा सकता है। उसके स्पष्ट होने से निर्जीव मिट्टी नयनाभिराम खिलौने के रूप में और प्राणघातक विष जीवनदायी रसायन के रूप में बदल जाता है। हम दिन भर सोचते हैं, नाना प्रकार की समस्याओं को समझने और हल करने में अपनी विचार शक्ति को लगाते हैं। ईश्वर ने मस्तिष्क रूपी ऐसा देवता इस शरीर में
टिका दिया है, जो हमारी आकांक्षा की पूर्ति में निरंतर सहायता करता रहता है। इस देवता से जो हम मांगते हैं वह उसे करने की व्यवस्था कर देता है। विचार शक्ति इस जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। इसे कामधेनु और कल्पलता कह सकते हैं। प्रगति के पथ पर महान संबल के आधार पर ही मनुष्य आगे बढ़ सकता है। प्रगति के पथ पर महान संबल के आधार पर ही मनुष्य आगे बढ़ सकता है। यह शक्ति यदि जीवन में उपस्थित उलझनों का स्वरूप समझने और उसका निराकरण करने में लगे तो निसंदेह उसका भी हल निकल सकता है। विक्षोभ की परिस्थिति को बदलने का मार्ग रचनात्मक विचारों से ही मिलता है। मित्रों, विचारों की रचना प्रचंड शक्ति है। जो कुछ मन सोचता है, बुद्धि उसे प्राप्त करने में, उसके जुटाने में लग जाती है। धीरे धीरे वैसी ही परिस्थिति सामने आने लगती है। दूसरे लोगों का वैसा ही सहयोग भी मिलने लगता है और धीरे धीरे वैसा ही वातावरण बन जाता है जैसा कि मन में विचार प्रवाह उठा करता है। भय, चिंता और निराशा में डूबे रहने वाले मनुष्य के सामने ठीक वैसी ही परिस्थितियां आ जाती हैं जैसा कि वे सोचते रहते हैं। चिंता एक प्रकार का मानसिक रोग है जिससे लाभ कुछ नहीं, हानि की ही संभावना रहती है। चिंतित और विक्षुब्ध मनुष्य अपनी मानसिक क्षमता खो बैठता है। जो वह सोचता है, जो करना चाहता है, वह प्रयत्न गलत हो जाता है। उसके निर्णय अदूरदर्शिता पूर्ण और अव्यावहारिक सिद्ध होते हैं। उलझनों को सुलझाने के लिए सही मार्ग तभी निकलता है जबकि सोचने वाले का मानसिक स्तर सही और शांत हो। उत्तेजित अथवा शिथिल मस्तिष्क तो ऐसे ही उपाय सोच सकता है जो उल्टे मुसीबत बढ़ाने वाले परिणाम उत्पन्न करें। अतः सदैव विचारों को आशान्वित रखना चाहिए और उन्हें सदा रचनात्मक दिशा में लगाए रहना चाहिए। आज साथियों, आज जो साधन और सुविधाएं प्राप्त हैं, उन्हीं के सहारे कल प्रगति के लिए क्या किया जा सकता है, इतना सोचना पर्याप्त है। बड़े साधन इकट्ठे होने पर बड़े कार्य करने की कल्पनाएं निरर्थक है। जो कार्य आज हम नहीं कर सकते, उनके लिए माथा पच्ची क्यों की जाए। उद्देश्य ऊंचे रखने चाहिए। लक्ष्य बड़े से बड़ा रखा जा सकता है, पर यह न भुला दिया जाए कि आज हम कहां हैं। आज की परिस्थिति को समझना और उसी आधार पर आगे बढ़ने की बात सोचना ही व्यवहारिक बुद्धिमत्ता है। भविष्य के संबंध में आशा करते ही रहना चाहिए। जो आपत्तियां और असफलताओं की बात ही सोचेगा, उसे कभी सुअवसर प्राप्त नहीं हो सकते। प्रगतिशील जीवन बना सकना उन्हीं के लिए संभव होता है जो प्रगतिशील ढंग से सोचते हैं और अपनी मानसिक शक्ति को रचनात्मक दिशा में संलग्न किए रहते हैं। पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। ओम शांति।